और जब हम ये बात कर रहे हैं तो पंडित राजकुमार शास्त्री जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो शास्त्र में उल्लेख है वो तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम, ओंकारम अमलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम, त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम, घुष्मेशम च शिवालय। अब इसमें ये ज्योतिर्लिंग, इसका उल्लेख कहाँ है, कौन सा है? देखिए, इसमें आप जब श्लोक का पाठ करते हैं तो इसमें परल्याम वैद्यनाथम चा, वो तो परली में है, बीड में। परली में अब देखिए क्या है कि परली स्थान का नाम नहीं है। जहाँ परली जो है हडर और बहेड़ा के जो वृक्ष हैं उनको ही परली कहा गया है। और मैं जब स्वयं बाबा धाम में दर्शन करने गया, जो शंका आपके मन में है ठीक यही शंका मेरे मन में आई और वहाँ के जो प्रमुख पुजारी थे मैंने उनसे ये शंका व्यक्त किया तो उन्होंने मेरी शंका का समाधान करते हुए ये बात कही कि यहाँ परली शब्द का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ हड़र और बहेड़ा के जो त्रिफला के जो वृक्ष हैं, यहाँ बहुत सारे त्रिफला के वृक्ष थे और वह त्रिफला जो है अमोघ औषधि है, आप जानते हैं आयुर्वेद में, इसलिए इस स्थान का नाम भी वैद्यनाथ हुआ, क्योंकि वह त्रिफला अमोघ औषधि होने के कारण यहाँ वैद्यनाथ भगवान विराजमान हुए। और इस श्लोक के अनुसार भगवान वैद्यनाथ पंचम हैं, पंचम ज्योतिर्लिंग में हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी चूँकि वहाँ पर विद्यमान हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उससे और आगे थोड़ा चलेंगे तो वासुकीनाथ बहुत ही श्रेष्ठ, और इनको शक्तिपीठ भी इसलिए कहा गया है क्योंकि वैद्यनाथ जी के बाद वासुकीनाथ और उससे थोड़ा आगे तारापीठ जो महाशक्तिपीठ है, जो बंगाल में चला गया वह क्षेत्र, वह भी पहले झारखंड में था। इस प्रकार से ये तीनों शक्तियों का यहाँ समावेश हो रहा है। बाबा वैद्यनाथ हो गए, वासुकीनाथ और तारापीठ, तीन शक्तियों का समावेश होने के कारण पालन, सृजन और संहार, ये तीनों शक्तियों का यहाँ पर समावेश हो रहा है। यह बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वैद्यनाथ जी में हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने इन्होंने तीर्थों का सौंदर्यकरण करने का एक संकल्प लिया है और यही वास्तविक, क्योंकि भारत की जो सुंदरता है वह यहाँ के तीर्थ हैं। आप चित्रकूट की बात करें, पूरा विश्व घूम करके आ जाइए, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, जहाँ भी आप जिसको बहुत सुंदर देश समझते हैं, वहाँ जाने के बाद यदि आप भारत के तीर्थों में जाते हैं तो आपके उन तीर्थों में जाने के उपरांत आपको अमेरिका और जर्मनी बहुत पीछे लगेंगे और लगेगा कि भारत वास्तव में भारत इसीलिए है क्योंकि यहाँ की सुंदरता इस देश के तीर्थ है। ठीक है, आपने महंत कंचन गिरी जी, आपने शुरुआत में ही बताया था कि देवघर से ही आप आती हैं। देवघर में इससे पहले किस तरीके की समस्या इस लिहाज से आप देखती थी कि बाबा वैद्यनाथ धाम में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हम देखते हैं कि सावन में बोल बम के नारे के साथ कितने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए। किस तरीके की समस्याएं थी और आज जब इतनी बड़ी सौगात लेकर के पीएम पहुंचे, इससे कितनी ज्यादा उपलब्धता और अच्छी हो गई है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, बहुत लोग तो सुल्तानगंज से जल उठा के जब चलते हैं तो सुइया पहाड़ आता है। सुइया पहाड़ इसलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे पत्थर जो है सुई की तरह होते हैं, वो पैदल चलते हुए कांवर लेके उन भक्तों को जरा सा भी महसूस नहीं होता कि हम इस पत्थर पे चल रहे हैं और बाबा वैद्यनाथ जाके जल चढ़ाते। जो ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से जाती इतनी असुविधा उनको होती है, किसी को टिकट मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, कोई बस से पहुंचते हैं, कोई अपने प्राइवेट टैक्सी से पहुंचते हैं, अपने गाड़ी से पहुंचते हैं, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और आप देखेंगे कि करोड़ों भक्त देवघर बासुकीनाथ पहुंचते हैं। और जो सकरी गली की बात कह रहे थे कि लाखों पब्लिक एक दिन में बाबा बासुकीनाथ में जल चढ़ाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि इतने लोग जल चढ़ा के वहां से निकल गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवघर वासियों को, पूरे देश के लोगों को बासुकीनाथ में बहुत बड़ा सौगात दिया है। जो बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, जो सावन मास में जाकर बासुकीनाथ देवघर में जाके जल चढ़ाते हैं। बासुकीनाथ और जो बाबा धाम बासुकीनाथ और वैद्यनाथ धाम, अभी इन्होंने चर्चा किया शास्त्री जी ने, वो छोटे भाई और बड़े भाई हैं। जो उनका दर्शन किया वैद्यनाथ धाम का, बासुकी धाम का नहीं किया, वो दर्शन भी अधूरा रह जाता है। तो इसीलिए दोनों का दर्शन करके आना चाहिए। इससे पहले आपने हमें क्वेश्चन किया था कि उनके जो गुम्मत है उस पर त्रिशूल नहीं लगता, ध्वज चढ़ता है। तो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो बड़े बड़े ध्वज चढ़ाते हैं। कोई
5 ध्वज का मन में इच्छा करता है, जिसका कामना पूर्ण हो जाती है, वो 5 ध्वज और चढ़ाते साथ ही हैं। कंचन गिरी जी, आप इस बात का भी जिक्र जरूर करिएगा क्योंकि पार्वती माता का मंदिर भी है ठीक भोले बाबा के मंदिर के साथ। आप देखिए गठबंधन दोनों नजर का आता है बिल्कुल गठजोड़ होता है, एक दूसरे से जो ध्वज के साथ एक दूसरे से बंधा होता है वहाँ पे माँ पार्वती का और बाबा बैद्यनाथ धाम का। तो ये पति पत्नी है, इसलिए आप देखेंगे कभी विवाह होता है हमारे सनातन धर्म में तो गठ जोड़ा जाता है, उसी तरह एक दूसरे से आप देखिएगा। आज भी कंचन गिरी जी, जब किसी की शादी होती है तो विवाह के बाद यहाँ दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। बहुत ही, नए जोड़े को उनके यहाँ घर में संकट नहीं आता, संतान की भी प्राप्ति होती है। हमने देखा है लोग जाके वहाँ धरना देते हैं बाबा बासुकीनाथ में, जो रात दिन वहीं रहते हैं सवा महीने, वो अपने संतान की कामना करने के लिए, और बहुत लोगों की कामना वहाँ पूर्ण होती है और वहाँ ध्वज चढ़ाते हैं बाद में। तो ये वहाँ का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। और लोग हर साल आप देखेंगे कि हमारा गांव बीच में पड़ता है, सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और इतना कठिन रास्ता है, कई बार बड़ी बड़ी नहरें चल रही होती है, इसमें लोग तैरते हुए कांवर लेके देवघर पहुंचते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं और अपनी हिम्मत नहीं हारते। क्योंकि मैं भी कांवर लेके आज से करीब 25 वर्ष पहले मैं कांवर लेके सुल्तानगंज से देवघर गई थी और बड़ा आनंद आया था जब मैंने अनुभव किया कि ये सुइया पहाड़ में कैसे पार करूंगी। तो देखा इतने छोटे छोटे कण कण पत्थर के टुकड़े हैं जो आपके पाँव में चुभ रहे होते हैं, लेकिन इतना महसूस नहीं होता जब बाबा का नारा लगता है। बिल्कुल। तो आप उस टाइम ये में आप महत्वपूर्ण बड़े बात आप कह रहे हैं। आसानी से वो सुइया पहाड़ भी क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। तो बाबा तो स्वयं वहाँ विराजमान है, उनकी शक्ति और बाबा स्वयं वहां विराजमान हैं और सुइया पहाड़ जिसका जिक्र अभी कर रही हैं, असल में वो बाधाओं का प्रतीक, कि वो बाधाएं समझ में नहीं आती और वो बाधाएं पार करके बाबा तक लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ भी बहुत तरह की बाधाएं थी, विकास से संबंधित बहुत सारी बाधाएं, लेकिन उन तमाम बाधाओं को पार करते हुए वहाँ के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण एयरपोर्ट और एम्स की सौगात